गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कॉम्पिटिशन बाइट्स एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीटैट के सिलेबस के साथ। एंड जैसे आप सिलेबस देखोगे सीटैट का, तो यूल फाइंड कि फर्स्ट टॉपिक आपका सीटैट के सिलेबस में सीडीपी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का जो फर्स्ट टॉपिक आपको सिलेबस में बताया गया है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो हम सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। And in case you haven't subscribed the channel, please do subscribe the channel and आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में टेक्स्ट करते हैं कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, उनको पता नहीं चलता कि कब वीडियो अपलोड हुई है। एंड जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आज हमने टॉपिक किया कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो इससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। आप उनको रेफ़र कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्लस जितने मॉक टेस्ट होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपकी पूरी हेल्प होगी ताकि आप सीटैट का जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओ और क्रैक कर पाओ। स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन के साथ। और इस लेसन में हम जो कवर करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इस लेसन में हम कॉन्सेप्ट्स जो कवर करने वाले हैं, कंटेंट जो हम कवर करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट। पहले हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, दैट व्हाट इज़ डेवलपमेंट। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं। एंड देन फोर्थ टॉपिक हम लेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। और फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 5 टॉपिक्स हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, और फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस जो एक इंडिविजुअल के अंदर आपको दिखेंगे। कि देखो, सबसे पहले जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चा अपने मदर फादर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनता है और सीखता है कैसे उसे काम करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होती है डेवलपमेंट, कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, सेल्फ रिलायंट बन रहा है, अपने काम खुद कर रहा है, तो ये उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है, शेप के अंदर भी, फॉर्म के अंदर भी, स्ट्रक्चर के अंदर भी, अलॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। मतलब आपके बॉडी में, आपके शरीर में जितने अंग हैं उनका तो डेवलपमेंट होता ही होता है। उसके साथ साथ आप जो बाहर से चीज़ें सीखते हो, दुनियादारी सीखते हो, एक्वायर करते हो, जो आप जैसे कोई पर्सन है वो फिजिकली भी ग्रो करता है, बॉडी भी उसकी डेवलप होती है, कोई पतला हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, तो कोई जिम जाता है तो वो कोई ज़्यादा ध्यान रखने लग जाता है, तो फिजिकली भी डेवलपमेंट होती है। देन मेंटली भी डेवलपमेंट होती है। आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो अपने फ्रेंड्स से, या कुछ देखते हो जब, या कुछ गलत होते देखते हो, बोलते हो कुछ अच्छा जब आप देखते हो, जैसे कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात होती है, तो ये सारी चीज़ें, या आप न्यूज़ सुनते हो, उसके अंदर कोई डिबेट हो रही है, आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो उसके अंदर, तो आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स एक्वायर कर रहे हो, आपकी जो मेंटालिटी है वहाँ से बदलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट में आती है। ये आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि एक पर्सन की फिजिकली भी डेवलपमेंट हो रही है, एक पर्सन की मेंटली भी डेवलपमेंट हो रही है, उसका दिमाग भी डेवलप हो रहा है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है या जैसे जैसे वो चीज़ें सीख रहा है। और एक बंदे की इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, मतलब उसके इमोशंस भी चेंज होते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ गलतियां करके ठोकर खा के सीखते हैं, तो उनके इमोशंस भी वहाँ से चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी के साथ कुछ गलत किया तो वहाँ से उसके इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस ओवरऑल होता है एक पर्सन के अंदर। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब एक पर्सन की जो डेवलपमेंट है उसको आप ये कह सकते हो कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है। एंड डेवलपमेंट शुरू होती है जब एक पर्सन अपनी मदर के वूम्ब में होता है, पेट में होता है, और ख़त्म कब होती है? जब वो मर जाता है और उसे दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, और जब वो टूम्ब में पहुंच जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो स्टार्ट होगा आपके बर्थ के साथ और ख़त्म होगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैचुरेशन के साथ साथ एक पर्सन की डेवलपमेंट होती रहती है और ख़त्म होती है जब वो
डेड हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अभी अभी हमने सीखा कि ओवरऑल चेंज है। अब डिफरेंस करने से पहले हम ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रोथ का क्या मतलब होता है। अब ग्रोथ जो है, हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो स्टैटिक नहीं रहते। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो पहले हम समझते हैं ग्रोथ का मतलब क्या है, फिर हम डिफरेंस को कवर करेंगे। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, मतलब एक पर्सन की साइज बढ़ गई, लेंथ बढ़ गया, या वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, तो शेप बढ़ गई बॉडी की, या ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ में आती है। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होता। ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी तक होती है। अब आपने भी सुना होगा जैसे कि जो लेंथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही एक बंदे की हाइट इंक्रीज होती है, फिर नहीं होती। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, और ग्रोथ जो होती है इसका जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग था, जब तक आप जीवित हो आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस जो है, टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन फिजिकल सेंस, मतलब जो चीज़ें आप फिजिकली देख सकते हो, जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, साइज बढ़ जाना, लेंथ बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आ गई ग्रोथ में। डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है कि बॉडी ऑर्गन्स तो ठीक है आपके जो है ग्रो कर रहे हैं, या उनकी फंक्शनिंग तो हो रही है, उसके साथ साथ आपकी जो ओवरऑल मेंटालिटी है वो भी चेंज हो रही है, वो भी बदल रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। सेकंड, चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ, मतलब जिन चीज़ों को आप क्वांटिटी देख सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कितनी हाइट आप मेजर कर सकते हो, फिर कितना वेट है आप देख सकते हो। तो जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आप नाप सकते हो, वो आ जाता है ग्रोथ के डोमेन में, ग्रोथ के एरिया में। और जैसे किसी का कैरेक्टर कितना बदला है, अब आप ये तो नहीं देख सकते ना, उसकी सिर्फ क्वालिटी दिखेगी आपको, अच्छा कैरेक्टर है कि बुरा कैरेक्टर है, तो वो तो आप माप नहीं सकते, ठीक है। तो चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर रादर देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इन दिस डोमेन। तो इस डोमेन में क्या आता है, क्वालिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है। तो क्वालिटी जो है वो हम इस डोमेन में मेजर करते हैं, वो है डेवलपमेंट। थर्ड है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अब जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं होती, एक पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक जाती है। तो जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, या कुछ हार्मोनल चेंजेस कह लो, जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं उसकी वजह से एक पर्सन की ग्रोथ होती है। जैसे हमने देखा है कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो ज़्यादा हाइट होती है, उनके लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो वो तो हो गया आपकी बॉडी के हार्मोन्स कैसे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप 30 ईयर्स के हो गए और आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। वेयर एज डेवलपमेंट का जो एरिया है वो वाइडर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड एक ओवरऑल चेंज है इंडिविजुअल के अंदर जो थ्रू आउट लाइफ होता रहता है जब तक आप जीवित हो। और ये जो डेवलपमेंट है वो होती रहेगी जब तक आप जिंदा हो, जीवित हो, मर नहीं जाते। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इन्वॉल्व्स बॉडी चेंजेस। अब ग्रोथ में जो है वो सिर्फ बॉडीली चेंजेस आते हैं कि बॉडी में क्या चेंज होगा, और डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंज आता है। किसी पर्सन के अंदर सिर्फ बॉडी चेंज नहीं, बॉडी चेंज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल चेंज आता है। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट। आगे देख लेते हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। अब यही हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ है या जिसका हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, तो वो चीज़ें आप मेजर कर सकते हो, नाप लेते हो, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। वेयर एज जो डेवलपमेंट है जो एक पर्सन के अंदर हुई है उसको आप
मेजर नहीं कर सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। डेवलपमेंट में तो आप ये देख सकते हो किसी पर्सन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, उसका बिहेवियर कैसे बदला है, उसके एटीट्यूड कैसे बदला है, पॉजिटिव है जैसे नेगेटिव है, तो ये हो गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हेंस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस। तो सिर्फ क्वालिटीज़ बदलती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पर्सनली जो है ये कोर्स करते हैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो उस कोर्स के अंदर आपके अंदर एक ओवरऑल चेंज लाया जाता है ताकि आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ इम्बाइब हो सके जो एक पर्सन के अंदर एक अच्छे सभ्य इंसान बनने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ इज सेल्यूलर। अभी हमने डिस्कस किया ग्रोथ सेल्यूलर है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जो ह्यूमंस हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डेली हज़ारों की संख्या में रोज़ बनते हैं और हज़ारों की संख्या में रोज़ मरते भी हैं। जैसे अगर हमारा हाथ जल जाता है तो वहाँ की स्किन ख़राब हो जाती है, तो वहाँ के सेल्स जो है वो मर जाते हैं। अब पेन होती है बहुत जब सेल्स मरते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जैसे जैसे वो रिकवर होते हैं तो स्किन दोबारा आ जाती है वहाँ पे। तो वही वो कह रहा है कि ग्रोथ सेलुलर है, सेल्स पे डिपेंड करती है, आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। और सिर्फ जब सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब सेल्स जब ज़्यादा होते रहते हैं नंबर में, तब एक पर्सन की जो ग्रोथ है वो होती है। किसी किसी पर्सन को जब हम देखते हैं कि वो छोटा रह गया है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसके अंदर वो जो हार्मोन है वो नहीं बनता है प्रॉपरली, इसलिए वो बंदा छोटा रह जाता है, उसकी हाइट छोटी रह जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब डेवलपमेंट के अंदर सभी पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स विच ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हैव प्रोड्यूस्ड। तो सभी पार्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है। अब जब डेवलपमेंट होगी, सपोज एक पर्सन ने जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ली, तो उसको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको जब एक प्रेजेंटेशन देनी है तो आप अपने हाथ को कैसे, मतलब हैंड्स का जेस्चर कैसे करोगे, हैंड्स कितना मूव करना है, लिप्स आपको कितने मूव करने हैं, या आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रखना है, आपको कितना, जैसे कुछ लोग होते हैं क्लास में खड़ा कर दो तो इधर उधर हिलने डुलने लग जाते हैं। तो वैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आप देखो या किसी डिग्निफाइड पर्सनालिटी को देखो, जब उसकी स्पीच सुनोगे तो आप उनको नहीं देखोगे हिलते डुलते हुए, वो स्टिल खड़े होके या अपने हैंड्स का जेस्चर करेंगे या थोड़ा बहुत अपनी बॉडी का जेस्चर करते हैं और आपको लगता है कि हाँ बहुत डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, कितने अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो वही वो कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल है, पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सभी पार्ट्स जो है डेवलप होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वो डाउट डिस्कस करें और उसके बाद हम आगे जो अपना लेसन है वो कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब एक पर्सन की सिर्फ हाइट बढ़ रही है या एक पर्सन का सिर्फ वेट बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना उससे डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी, उससे तो सिर्फ उसका शरीर ही बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है सिर्फ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अब हम देखते हैं कुछ लोग छोटे होते हैं या बहुत एक्सेस में ओबीज होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, फिर भी वो बहुत डिग्निफाइड हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो कह रहे डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी हो जाती है, मतलब अगर किसी को एक अच्छा पर्सन बनना है तो वो बिना ग्रोथ के भी हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आप देखोगे कि यहाँ हमने कवर किए हैं इमोशनल, देन फिजिकल, सोशल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल। तो हमने यहाँ 5 तरह की जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो डिस्कस किए हैं। दैट इज़, इनको हम डिटेल में जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, और फिर हम अपना अगला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को। नंबर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है?
फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सिर्फ उनकी डेवलपमेंट होना। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपके बॉडी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना, आपके मसल्स की, बोन्स की, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मॉरल डेवलपमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। एंड मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक पर्सन की खुद एबिलिटी होना, एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मतलब एक पर्सन खुद समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, इसे बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मतलब आपको मॉरली पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और ये गलत है, आपके अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ का इंस्टिल होना। जैसे अगर फैमिली के जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी है, तो फैमिली में कैसे सिखाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है किसी के साथ, या कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे आप फ़र्क देखोगे क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, या अगर कोई पर्सन है लाइफ में कैसे पहचानोगे कोई ठीक है कि गलत है। तो वो जो सारी समझ है वो यहाँ आ जाती है मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सोशल डेवलपमेंट को। अब सोशल डेवलपमेंट हो गई सोसाइटी से रिलेटेड। सोशल मतलब सोशलाइज करना, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। जैसे आप लोग सोशलाइज करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो सोशलाइज करना मीन्स किसी से बातचीत करना, किसी से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे सोसाइटी में उठते हो बैठते हो, ये सब हो गया सोशल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट है फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड आपके। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को पहचानने की, एक्सप्रेस करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप हर एक पे तो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना। तो यही है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। अगर एक पर्सन ना समझ होगा तो वो कर देगा, समझदार होगा तो वो पहले माहौल देखता है आसपास का, फिर करता है एक्सप्रेस। तो यही होती है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये भी सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो मॉरल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट दोनों सोशल डेवलपमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है कि किस तरह से आप का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट है, मतलब किस तरह से आप जो है सोचते हो, समझते हो और किसी चीज़ को कम्युनिकेट मतलब बोलते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो ये हो गई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कभी कभी आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का नाम जो है कॉग्निटिव भी दिखेगा, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज COGNITIVE। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कि क्या फैक्टर्स हैं जो किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फ़र्क डालते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हेरिडिटरी फैक्टर। अब हेरिडिटरी फैक्टर क्या होता है? हेरिडिटरी फैक्टर हो गया कि जो जीन्स आप अपने मदर और फादर से एक्वायर करते हो, जैसे आपने सुना होगा कि इसके मदर और फादर ऐसे थे इसलिए ये ऐसा है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। मतलब जो आपने अपने जीन्स पूर्वजों से लिए हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं। तो हेरिडिटरी का मतलब हो गया कि जो जीन्स आपके अंदर है वो अफेक्ट डालेंगे कहीं ना कहीं। तो ये होती है हेरिडिटी। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो सपोज़ कि ये मदर है, ये फादर है, और उनके आगे जो है 2 या 3, बेसिकली 3 मान लो, 3 उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो ये मदर है और ये फादर है। अब इनमें से बहुत बार देखा होगा कि हम कहते हैं कि ये बच्चा तो है फादर पे गया है और ये दोनों बच्चे मदर पे गए हैं। तो जो क्वालिटीज़ जो है फादर में होंगी वो इस बच्चे में भी दिखेंगी, और जो मदर में होगी वो इनमें भी दिखेंगी।
मदर में जैसे सपोज क्वालिटी है कि मदर बहुत काम है, बहुत शांत रहती है, तो ये बच्चे भी बड़े शांत रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मदर का अंदर जीन्स है या मदर का जो अंदर इंटरनल जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जीन्स का, जिस तरह से उनके अंदर जीन्स है, जीन्स मतलब जो हमारी ये चीज़ें तय करते हैं कि हम कैसे होंगे या कैसे बनेंगे। जैसे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो मदर या फादर पे ही जाते हैं या ज़्यादा ज़्यादा अपनी बुआ या दादी की शक्ल पे होते हैं। तो मदर जिस नेचर की हैं वैसा ही नेचर बच्चों का होगा। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसा इन बच्चों का मिलेगा। क्योंकि मदर के जीन्स जो है इन दोनों बच्चों में है। या ये कह लो कि जब मदर और फादर के थ्रू जो ये बच्चे हुए हैं, तो मदर के जो जीन्स जो इन बच्चों में आए हैं उनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब मदर से जो क्रोमोसोम्स बच्चों को मिले हैं वो ज़्यादा मिले हैं और फादर के कम रह गए हैं, इसलिए मदर पे ज़्यादा गए हैं। और फादर के अगर डोमिनेंट होते या फादर के ज़्यादा मिले होते तो ये फादर पे गए होते। तो ये होते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं जीन्स पे, ठीक है। ये बीएड में भी आपने पढ़ा होगा। और नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर सेम आप कह लो हेरिडिटरी फैक्टर के जैसे हैं कि किस तरह से आपका इंटरनल बॉडी डिज़ाइन है या इंटरनली आपकी बॉडी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली बनी है या किस तरह से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो चीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क डालती है। जैसे आपने देखा होगा अगर मदर फादर की हाइट छोटी है तो बच्चा भी छोटा रह जाता है। क्यों? क्योंकि मदर फादर के अंदर जो जीन्स हैं वो जीन्स है जो ग्रोथ के जीन्स हैं वो नहीं है और वो शॉर्टनेस के ज़्यादा है, इसलिए बच्चे भी छोटे रह गए हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो फ़र्क डालते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बच्चे की। उसके बाद है इंटेलिजेंस फैक्टर। अब इंटेलिजेंस भी जो है इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब इंटेलिजेंस फैक्टर में कैसे कह सकते हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी या ज़्यादा होगी या डेवलपमेंट अच्छी होगी? जितना ज़्यादा वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट होगा उतना ज़्यादा आप ये कह लो कि उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। वो कैसे? कि जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट होगा। एंड दूसरी बात कि अब ग्रोथ पे कैसे फ़र्क डालेगी इंटेलिजेंस? अब एक बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, खुश है, अच्छे मार्क्स लेता है, अच्छा एनवायरनमेंट रहता है आसपास उसके, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो इंटेलिजेंस है वो भी फैक्टर है एक जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब आता है इमोशनल फैक्टर। अब जो इमोशनल फैक्टर है कि वो कैसे फ़र्क डालेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, तो जो इमोशनल फैक्टर होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। बच्चा किस तरह से, कुछ लोग होते हैं आप उन्हें कुछ भी बोलते चले जाओ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरस कुछ होते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा डांट दो रोने लग जाते हैं। तो यहाँ से जो बच्चे की देखो अब डेवलपमेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा इमोशनल डेवलपमेंट पे, ठीक है। सपोज एक बच्चा है क्लास में, वो बहुत डरता है टीचर से, नहीं बोल पाता है कुछ भी, और अगर उसको टीचर एक दिन डांट दे तो कैसे रोने लग जाएगा। तो यहाँ से उसकी जो डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट उसमें फ़र्क पड़ेगा। इमोशनल पे फ़र्क पड़ेगा तो मेंटल पे भी पड़ेगा, और मेंटल पे पड़ेगा तो ये कह लो उसकी हेल्थ ख़राब होगी तो फिजिकल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इमोशनल फैक्टर। नेक्स्ट आता है सोशल नेचर। अब सोशल नेचर ये हो गया कि बच्चा किस तरह से जो है सोशलाइज करता है, किस तरह से लोगों से मिलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, तो ये हो गया सोशल नेचर। तो जितना ज़्यादा बच्चा बाहर जो है निकलेगा या इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ, उतनी ज़्यादा उसकी फिजिकल मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट हो गई, उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स एक्वायर होंगी, उतना ज़्यादा वो ये कह लो कि उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा, एंड ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फ़र्क डालते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम डिस्कस करें इनमें से तो वो है हेरिडिटरी फैक्टर, या ये कह लो कि हेरिडिटरी और बायोलॉजिकल दोनों ही। क्योंकि जिस तरह से आपका इंटरनल डिज़ाइन होता है बॉडी के स्ट्रक्चर का, या जिस तरह से आप अंदर से फील करते हो, आप इंटरनली अगर बहुत हैप्पी हो तो ऑब्वियसली आपके बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होता है। और इंटरनली जिस तरह के आपके जीन्स है
जिस तरह से आपके हार्मोन्स वर्क करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। और हेरिडिटरी फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और इनसे ये जो रिलेटेड है या इन पे जो डिपेंडेंट है वो हो गए ये फैक्टर। अब कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं हमारे जीन्स बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। तो जीन्स जो बहुत अच्छे हैं वो क्या है कि जीन्स मीन्स जो आपने अपने पुराने जो जैसे आपके जो मदर फादर है, उनके जो मदर फादर है, उनके जो मदर फादर है, जो वहाँ से चले आ रहे हैं। जैसे अगर सपोज किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई एलर्जी होती है, तो ऑब्वियसली ये आपको ज़रूर मिलेगा देखना, अगर उस बच्चे को एलर्जी है तो उसके कहीं ना कहीं पीछे जो जीन्स हैं उनमें भी वो चीज़ पाई गई होगी। जैसे अगर आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उनके फेस जो होता है पूरा वाइट होता है, तो वो एक बीमारी है, उसे बोलते हैं विटिलिगो। तो ये जो बीमारी होती है ये भी जीन्स से ही आती है, हर 10th जनरेशन में देखने को मिलती है। तो ये भी सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसके पीछे, ये भी हेरिडिटरी फैक्टर है। मतलब किसी ना किसी को जो है पीछे 10 साल पहले जो है हुई होगी परिवार में, तभी उस किसी बच्चे को जो है आगे परिवार में हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं कहूँगी ये दोनों फैक्टर हैं, बाकी तो इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ठीक है और ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक से हो रही है तो फिर बहुत अच्छे। और बाकी जो फैक्टर्स है आपके इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, वो तो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 5 स्टेजेस में होती है। पहली है प्री नेटल पीरियड, यहाँ पे आप नोट कर लेना। प्री नेटल पीरियड दैट इज 9 months बिफोर बर्थ। तो बर्थ से पहले जो पीरियड होता है प्री नेटल पीरियड, उसे बोला जाता है, दैट इज 9 months बिफोर बर्थ। एंड उसके बाद है इन्फेंसी पीरियड, दैट इज इन्फेंसी पीरियड में बच्चा सिर्फ सेंस कर पाता है, मतलब सिर्फ जैसे किसी चीज़ को टच करके, जैसे अगर आप बच्चे के हाथ में बॉल पकड़ा देते हो, पहले तो वो देखता ही रह जाता है कि ये है क्या, तो अपनी सेंसेस से वो समझ पाता है कि अच्छा ये बॉल है, उसे धीरे धीरे समझ आती है। तो इन्फेंसी पीरियड हो गया जब वो पैदा होता है उससे लेके 2 साल तक का, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ये होता है 2 से 6 साल तक का। अब इसमें है प्री स्कूल एज या टॉय चेंज, इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड पीरियड 6 to 12 ईयर्स तक का, जिसे बोलते हैं ट्रबलसम एज या इसे बोलते हैं गैंग एज, GANG, गैंग एज, आप नोट डाउन कर लो। इसे बोलते हैं प्री स्कूल एज। और एडोलेसेंस पीरियड 13 to 19 ईयर्स का, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड। तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पीरियड इन ब्रीफ। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पीरियड जो है प्री नेटल पीरियड। तो प्री नेटल पीरियड तो हो गया 9 months बिफोर बर्थ पीरियड, और उसके बाद आता है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं सेंस बेस्ड पीरियड, मतलब सेंसेस आर टीचर्स, ऑब्वियसली सेंसेस के थ्रू ही बच्चा जान पाता है। तो इस एज में जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस एज जो चाइल्ड की ट्रांजिशन है वो होती है कि किस तरह से बच्चा जो है क्रॉल करता है, रेंगता है, और किस तरह से वॉक करना है, वो ये सब यहाँ पे सीखता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है 2 से 6 साल तक का समय, और इस स्टेज में जो बच्चे हैं बहुत सारा जो अपना टाइम है वो टॉयज़ के साथ स्पेंड करते हैं, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड चिल्ड्रन जो इस एज में होते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक या ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब वो जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही सबको मानना चाहिए, ऐसा उनका जो है सोच होती है इस टाइम पे। एंड बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है ये। नेक्स्ट एज जो है वो है लेटर चाइल्डहुड पीरियड या ट्रबलसम एज, जो है 6 से 12 ईयर्स तक का।
तो इस एज में जो बच्चा है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ज्वाइन कर लेता है एजुकेशन का, एंड इसको ट्रबलसम एज भी बोलते हैं। चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना पसंद करते हैं इस एज में, एंड जो डेवलपमेंट है एक बच्चे की इस एज में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडोलसेंस पीरियड, और इस पीरियड को बोला जाता है पबर्टी पीरियड, मतलब जिसके अंदर ओवरऑल चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, तो इसी एज में आते हैं, दैट इज़ पबर्टी पीरियड। जब एक बच्चा मच्योर होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, एंड मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है ये। एंड इस स्टेज में एडोलसेंट जो है बहुत सारे चीज़ों को फेस करता है, जैसे सोशल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, इवन पर्सनल चेंजेस। एंड एडोलसेंट्स जो है वो फेस करते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत उन्हें लगता है कि यार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। जैसे आपने देखा होगा 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी ये होती है कि ये बस मेरी मतलब बातें होती रहे या मुझे ही जो है बढ़ावा दिया जाए, और बहुत गुस्सा आता है इस एज में, बहुत अग्रेसिव होते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, और वो चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ, वो क्यों होता है क्योंकि आपकी पबर्टी एज होती है, मतलब इस एज में बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसके बॉडी ऑर्गन्स भी उसी तरह से जो है ग्रो कर रहे होते हैं। और जैसे बॉयज़ की आप देखोगे मुस्टैश आ जाती है, एंड जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है, वेरेज जो गर्ल्स हैं उनकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो सारे इसी एज में आते हैं, और इसलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस बोला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लगता है कि हम लोग बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। और यही पीरियड होता है कि इस एज में बच्चे को बड़ा पसंद होता है कि वो रिलेशनशिप्स में आए, गर्ल्स को पसंद है कि वो बॉयफ्रेंड्स बनाए, बॉयज़ को पसंद है कि वो गर्लफ्रेंड्स बनाए। तो ये वो एज है, एंड इन दिस स्टेज थॉट्स जो है बड़े एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी एडोलसेंट पीरियड, जिसको पबर्टी एज भी बोला जाता है। आप इनके नाम ज़रूर याद रखो कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव डाउट्स, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली एड्रेस योर डाउट्स, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली जो वीडियो होगी उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप रिवाइजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी।